दोस्तों आज हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी कहे जाने वाले फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर गाय डी मोपासा की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी टू फ्रेंड्स को पढ़ेंगे, जिसका फ्रेंच में टाइटल है ड्यूक्स एमिस। दोस्तों ये कहानी तब की है जब फ्रेंको प्रशियन वॉर चल रहा था और पेरिस में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो चलिए मैं आपको डिटेल में पूरी कहानी बताना शुरू करता हूँ। जनवरी के महीने की एक सुबह मस्क्यूर मॉरिसॉट, जो कि एक वॉच मेकर था, खाली पेट पेरिस की गलियों में घूम रहा था। तभी मॉरिसॉट मस्क्यूर सॉवेज से मिलता है। सॉवेज रॉनॉल्टे डैम डी लॉर्टी नाम के कपड़े की दुकान में काम करता था। दोस्तों मॉरिसॉट और सॉवेज दोनों को फिशिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और दोनों हर संडे को फिशिंग करने के लिए कोलंबस माउंट वेलेरिन के नीचे बहने वाली नदी के किनारे फिशिंग करने के लिए जाया करते थे। पर अफसोस की बात यह थी कि अब वह जगह पर्शियन सोल्जर के कब्जे में था। मॉरिसॉट और सॉवेज अपने उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब वे फिशिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे और वॉर का कोई भी नामो निशान नहीं था। कुछ देर के बाद दोनों एक कैफ़े में जाते हैं और एब्सेंथी नाम के एक शराब को पीते हैं। कुछ देर के बाद सॉवेज के कहने पर दोनों फिर से शराब को पीते हैं और कैफ़े से निकलने के बाद सॉवेज के ऊपर शराब का असर तुरंत शुरू हो चुका था। सॉवेज मॉरिसॉट से कहता है कि हम लोग फिर से क्यों ना उसी जगह पे फिशिंग करने के लिए चलें जहां पर वे लोग जाया करते थे। मॉरिसॉट को भी फिशिंग करना काफ़ी ज़्यादा मन था कि वो फिशिंग करे, पर मॉरिसॉट कहता है कि वे वहां कैसे जा सकते हैं। तो सॉवेज कहता है कोलंबस में जो फ्रेंच आउटपोस्ट है, मैं वहां के कर्नल डोमेलिन को जानता हूं, वे हमें बॉर्डर के उस पार जाने के लिए परमिशन दे देंगे। अब दोनों आधे घंटे के बाद अपने अपने फिशिंग रॉड के साथ फिर से मिलते हैं और कर्नल डोमेलिन से वापस आने का पासवर्ड लेकर पर्शियन सोल्जर से बचते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। दोनों नदी के किनारे एक छोटे से आइल मैरेंटी नाम के एक टापू को देखते हैं जहां पर एक रेस्टोरेंट था, पर वह रेस्टोरेंट सालों से बंद पड़ा था। कुछ ही समय में दोनों गडग्युआन नाम के मछलियों से अपनी बाल्टी भरना शुरू कर चुके थे। तभी मॉरिसॉट सॉवेज से कहता है अगर पर्शियन सोल्जर उन्हें पकड़ लिए तो क्या करेंगे वे लोग। तो सॉवेज मजाक में कहता है अगर वे हमें पकड़ लिए तो हम लोग उनको कुछ मछली देकर यहाँ से भेज देंगे। कुछ देर के बाद दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है। तब जब वे पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि 4 पर्शियन सोल्जर उनके ऊपर बंदूक ताने खड़े थे। पर्शियन सोल्जर दोनों को वही खाली पड़े टापू आइल मैरेंटी लेकर जाते हैं, जहाँ पर पर्शियन सोल्जर का ऑफिसर एक चेयर पर बैठकर सिगार पी रहा होता है। ऑफिसर पहले तो दोनों को देखकर हंसता है और कहता है तो कैसी रही फिशिंग तुम्हारी, और दोनों की मछलियों से भरी बाल्टी को देखता है। ऑफिसर कहता है अब तुम दोनों की मृत्यु तो तय है, पर अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो तुम लोग को जो पासवर्ड दिया गया है वापस जाने के लिए, वो पासवर्ड मुझे बता दो। पर्शियन ऑफिसर दोनों से पासवर्ड लेने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, पर मॉरिसॉट और सॉवेज में से कोई भी पासवर्ड नहीं देता है और पर्शियन ऑफिसर अपने सैनिकों को आदेश दे देता है गोली चलाने के लिए। अब दोनों की आंखों में नमी थी और मछलियों को देखते हुए वे दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और पर्शियन सोल्जर दोनों के ऊपर लगातार 12 गोलियां दाग देते हैं। इतना ही नहीं, दोनों की लाशों को रस्सी से बड़े बड़े पत्थरों से बांधकर उसी नदी में फेंक देते हैं। अब पर्शियन ऑफिसर अपने कुक विलम को कहता है कि मछलियों को फ्राई करके लाया जाए और फिर से उसी चेयर पे बैठकर सिगार पीने लगता है। और इसी तरह दोस्तों ये कहानी ख़त्म हो जाती है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।